अब बात करेंगे आस्था के महापर्व छठ की। यानी चौथे दिन व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास समाप्त हो गया। सुबह से ही घाटों पर व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए खड़े दिखाई दिए। अर्घ्य के दौरान श्रद्धालुओं ने पानी में खड़े होकर फल और प्रसाद से भरा दउरा सूप लेकर उगते सूर्य की उपासना की और फिर व्रतियों ने छठ का प्रसाद खाया और व्रत को खोला है। तो 4 दिन तक चलने वाले महापर्व छठ का आज समापन हो गया है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर यहाँ पर व्रत का समापन आज किया गया। बिल्कुल, और कल शाम को भी वो हमने तस्वीरें दिखाई थी INS 24/7 के माध्यम से कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है और 4 दिन तक ये व्रत कठिन व्रत चलता है। उसके बाद आज उसका समापन हो चुका है। ये सुबह की तस्वीरें सामने आई जब जो व्रतधारी थे 36 घंटे तक जिस तरह से निर्जला उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और सूर्य देव की आराधना का ये पर्व है। छठी मैया की आराधना का पर्व है। अपने बच्चों के लिए और परिवार की सुख शांति और समृद्धि का ये प्रतीक है। वैसे तो ये पर्व झारखंड, बिहार और उत्तर भारत का विशेष पर्व है, लेकिन श्वेता आजकल हम देख रहे हैं कि देश के हर कोने में, हर जगह इस त्योहार को, इस पर्व को उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है जैसे कि बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में मनाया जाता है। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ की तस्वीरें सामने आई थी जब यहाँ पे भी वो लोग रहते हैं, निवासरत हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के जो यहाँ निवासरत हैं और उन्होंने भी अपनी परंपरा पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आज निभाई है। तो अलग अलग हमारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं हमारे सहयोगियों की। क्या कुछ रहा है आज सुबह का, वो तस्वीरें। देश में छठ पूजा का काफी महत्व है। बिलासपुर का छठ घाट देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है। आज उगते हुए सूरज को छठ व्रतियों ने अर्घ्य दिया और सीधे तौर पे देखिए, अब अर्घ्य देने के बाद 36 घंटे के कठोर उपवास के बाद अब वो पानी पी रही हैं और चाय पी रही हैं, यानी कि अपना उपवास वो तोड़ रही हैं। पूरी आस्था का ये पर्व है और दीपावली के 6वें दिन से शुरू होने वाला है पर्व है। पहले दिन नहाए खाए, फिर खरना, उसके बाद डूबते हुए सूरज को अर्घ्य, उसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया गया। मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ कि बताएं कैसा महत्व देखते हैं इस पूजा का। जी, ये बहुत महत्व का पर्व है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर बिलासपुर के छठ पर्व की बहुत महत्ता है, क्योंकि यहाँ छठ घाट में बहुत ही ज्यादा भीड़ और उल्लास रहती है। और कल उगते सूरज का पूजन किए, फिर आज कल डूबते सूरज का पहले ही स्टार्टिंग पूजन किए, फिर आज उगते सूरज का पूर्व करके इसे छठी महिलाएं जो है अपना व्रत तोड़कर पारण करती हैं। छठी महिला पारण करती है। सीधे तौर पे इनसे पूछता हूँ, बताएं कितने घंटे के उपवास रही आप? 72 घंटा हो गए। अच्छा, 72 घंटे का उपवास है। 72 घंटे। तो आप कैसे उपवास तोड़ रहे हैं? ये फल से और दूध चाय से उपवास तोड़ते हैं। इतना कठोर तपस्या से क्या परिणाम मिलता है? घर में शांति मिलती है, घर के लोगों को खुशियाँ मिलती है, घर परिवार सुखी रहता है। सनातन धर्म का पालन होता है। जी 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 बताएं। सनातन धर्म का पालन है और क्या नाम से मन को खुशी मिलता है। कितने लोग पहुँचे हैं, कैसे कैसे आए हैं यहाँ, कितने लोग आए हैं, कैसे तैयारियाँ होती हैं? होता है, फिर दूसरे दिन लोहंडा होता है और तीसरे दिन फिर शाम को अर्घ्य देते हैं। सुबह ये अर्घ्य दे करके फिर हम लोग पारण करके उपवास तोड़ते हैं। आप कहाँ से आए हैं और कैसे? बिलासपुर खपरगंज से। यहाँ हर मन्नत जो भी मांगोगे यहाँ पूरी होती है और बच्चे के लिए तो खास करके छठी माता पूरा करती है, इसलिए हर साल सूपा भराता है और आते हैं पूजा करते हैं। देखिए, छठी माता का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी आस्था और विश्वास को लेकर छठ व्रतियां कठोर तपस्या करती हैं और यहाँ आने के बाद छठ मैया को एक सूपा भेंट करती है, दीप छोड़ती हैं, अर्घ्य देती हैं, ताकि उनका परिवार सुख शांति और समृद्धि से भरा रहे और परिवार के सदस्यों की दीर्घायु हो। कैमरामैन आशिक श्रीवास के साथ संदीप करिहार, INS 24/7 बिलासपुर। छठ का महापर्व राजधानी रायपुर में धूमधाम से मनाया गया। लंबे समय से चलने वाले छठ पर्व को लगभग 4 दिन यह छठ पर्व चलता है और रायपुर के महादेव घाट में इसकी धूम देखी गई। उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में समेत पूरे देश में जो छठ पर्व का आज समापन हुआ। छठ व्रतियां हैं हमारे साथ। छठ व्रत का क्या महत्व है मैडम, अगर जानना चाहें आपसे तो? महत्व तो इस बार मैं नहीं की हूँ, मतलब मेरे रिश्तेदार की है, लेकिन सबसे शुद्धता का इसमें ध्यान रखा जाता है। 3 दिन पहले से होता है, मतलब पूरा शुद्धता का सबसे जरूरी है ख्याल रखना और मतलब अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सबसे ज्यादा अपने सेहत के लिए ये मतलब किया जाता है त्योहार।
क्या क्या किया जाता है? नहाए खाए परंपरा एक है, उससे शुरू होती है। वो चतुर्थी वाले दिन से नहाए खाए उस दिन लौकी की सब्जी और चने की दाल और रोटियां चावल बनाया जाता है अरवा चावल का, और वो भी मतलब शुद्ध भाव से बनाया जाता है, नहा धो के पूरा सफाई के साथ। अगले दिन खरना होता है, उस दिन शाम को खीर खाया जाता है गुड़ और दूध का, एक टाइम शाम को। दिन भर पानी भी नहीं पीते उस दिन भी, और अगले दिन पूरा मतलब निर्जला होता है। शाम को पूजा होता है छठ वाले दिन, और फिर अगले दिन मतलब सुबह पूजा हो जाता है। उसके बाद ये उगते हुए सूरज के साथ ये परंपरा। हाँ, उसके बाद जाकर अपना हो गया पूजा खत्म। उसके बाद लंबी सिंदूर लगाई है आपने, लंबी सिंदूर का क्या महत्व है? लंबी सुहाग के लिए उनको प्रसाद चाहिए, तो क्या कामना किया भगवान से आपने? और प्रसाद वो तो पूरी होने पे बताऊंगी। अच्छा, पूरी होने पे बताएंगे मैडम, हम फिर आएंगे आपसे कामना पूछने। कैसा लगा रायपुर? बहुत बढ़िया, हम तो यहीं पे रहते हैं ना, पास में ही रहते हैं। महादेव घाट में कैसा नजारा देखा आपने? बहुत बढ़िया था, बहुत काफी भीड़ भी थी यहाँ पे। तो काफी अच्छा नजारा था, काफी भीड़ थी, बहुत ज्यादा जो लोग खुश नजर आए। छठ पर्व का ये जो महापर्व है, इसे मनाया गया राजधानी रायपुर में। वैसे तो बिहार, झारखंड और यूपी में इस व्रत का विशेष महत्व है। इस पर्व को वहां पर बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह किसी मामले में पीछा नहीं है। बाहर से रहने लोग समेत जो छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं जो यहाँ निवास करते हैं, वो इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। और रायपुर के महादेव घाट में एक मनोरम छठा देखने को मिली, जहाँ छठ पर्व के आखिरी दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ छठ व्रतियों ने अपने व्रत को समाप्त किया और अपने पति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए कामना की। रायपुर में जो यह दृश्य है वह देखते ही बना। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, IANS 24/7 रायपुर। दिवाली के बाद सबसे बड़ा पर्व जो माना जाता है उत्तर भारतीयों में, खासतौर से हम बात करें तो छठी का पर्व माना जाता है। और यह पर्व जो है जो 4 दिन चलता है, यही एकमात्र पर्व है जिसमें निर्जला उपवास रहा जाता है, जिसमें महिलाएं 2 दिन लगातार निर्जला रहती हैं, ये कहा जाता है। अगर हम बात करें कि उत्तर भारतीयों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन आज की हम बात करें तो ये संपूर्ण हिंदुस्तान में इसको मनाया जा रहा है। और अभी हम जबलपुर संस्कारदानी में देख रहे हैं, इसकी धूम जो है वो जबरदस्त दिखाई दे रही है। चूंकि सूर्य को उगते सूर्य को अर्ध चढ़ चुका है, अब व्रती महिलाएं जो है वो व्रत खोल सकती है। लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से रहता है ये पर्व। ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन को बोलते हैं नहाए खाए। जिस दिन नहाए खाए के दिन क्या होता है कि सब नहाते हैं नदी या तालाब में जाके, और शाम के टाइम छठ मैया सूर्य भगवान की पूजा करके लौकी का सब्जी, लौकी चने की दाल की सब्जी खाई जाती है, और उसके साथ चावल दाल भी खाया जाता है। और अगले दिन व्रत जो खरना कहलाता है उसकी प्रतीक्षा की जाती है। और खरना में दिन भर का निर्जला व्रत रह के शाम के समय गन्ने का चावल का खीर और पूड़ी करके सूर्य भगवान की और छठी माई की पूजा की जाती है। और उसके बाद अब अखंड पूजा की जाती है तीसरे दिन में निर्जला रहकर शाम का अर्घ देते हैं, अस्ताचल को अर्घ देते हैं, और सुबह के टाइम फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और ये त्योहार सिर्फ भारत में नहीं मनाया जाता, ये त्योहार इंटरनेशनल है और पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है आजकल। नहीं, पहले कहा जाता था कि उत्तर भारतीयों के लिए ये त्योहार खासतौर से पटना है, मतलब बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, ऐसे तमाम राज्य जो थे वहां पर ज्यादा इसका प्रचलन था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इसका अच्छा खासा प्रभाव हो गया है। जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर आज पटना नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है एकदम। अब यहाँ क्या ये देश क्या विदेश में भी इसकी प्रचलन हो गई है। मीडिया के कारण ही बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, और पूरे फॉरेन में भी सब बच्चे लोग हैं हमारे, वहाँ भी बहुत अच्छे से त्योहार मनाया जा रहा है। आप लोगों में से व्रत किसने रखा है? आप लोग एक गीत गाती हैं, कौन सा वो गीत है? थोड़ा आप लोग सब सामूहिक रूप से गा के बताएं हमारे दर्शकों। चलिए। बांगी लचकाती जाए हो की लरिया बांगी घाटे पाऊ जाओ बाटी मैया घाटी नाचा ये पूछे ला बाटोइया ई दाल के करा के जाए ई दाल के का आदरावे रे बाटोइया ई दाल
छठी मैया के जाए, ईद आला सूरज देव के जाए। इसका थोड़ा सा महत्व हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो जानना चाहेंगे कि आपने क्या गाया है और उसका क्या महत्व है। कि जब हम लोग डाला दौरे में जब प्रसाद लेके आते हैं तो सब लोग पूछते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, किसका है। तो छठी मैया बता रही है कि तुम लोग अंधे हो, ये जो हमारा प्रसाद है छठी मैया के लिए जा रहा है। ये गाने का यही शब्द है। जी निश्चित ही आप भी गाने में अपना सहयोग दे रही थी। क्या लगा, आप तो मतलब नए हैं, है ना, आप लोगों के वर्षों से देखते चले आ रहे होंगे, किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको संदेश देंगे? मेरी मम्मी बहुत समय से कर रही हैं, तो मुझे ये पर्व बहुत अच्छा लगता है। आगे मैं भी करना चाहूंगी और मैं आने वाली जनरेशन को कहूंगी कि जरूर करें, इसका बहुत महत्व है। इसका बहुत महत्व तो देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो अब सूर्योदय हो चुका है और सूर्य को अर्घ्य वो लोग दे चुके हैं, और अब जो स्थितियां जो हैं कि लोग घर जाने के लिए रवानगी हो रही है। लेकिन छठी का जो पर्व है जो उत्तर भारत में मनाया जाता है, तो वो आज हम जबलपुर में देख पा रहे हैं कि जबलपुर उत्तर भारत का एक शहर बन गया है, और लोग जो हैं वो खाली नर्मदा तट ही नहीं बल्कि सभी जगह अगर हम बात करें तो जी छठ पर्व का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी कठिनाई आती है तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर रात्रि आती है, तो रात्रि के बाद फिर सूर्य उगते हैं तो हमारा नया जीवन प्रकाश में हो जाता है। इसका यही मतलब है कि कठिनाई के बाद हमारा जो अंधेरे के बाद सूर्य भगवान उजाला देकर पूरे दुनिया को आनंदित करते हैं। पूरी दुनिया को आनंदित करते हैं, ये कहा जा रहा है। हम बात करें तो निश्चित ही कल, आज और कल का ये संदेश जो है ईश्वर शाश्वत है, ये संदेश भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और कल अगर हमारे जीवन में अंधेरा है तो आज जो है वो उजाला होगा, और इसी उजाले की उम्मीद के साथ पूरी षष्ठी जो है वो चल रही है, और वो षष्ठी का जो जीता जागता स्वरूप है वो घाटों पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7।